नया वीडियो लेके आ चुके हैं जो हमारा एक्सरसाइज 4.2 का 1 नंबर सवाल है। पहले हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 4.1 का वीडियो हम लोग देख चुके हैं, 1 नंबर 2 नंबर कर चुके हैं। लेकिन आप अगर जैक बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमें ये धोखा में नहीं रखना चाहते। अगर जैक बोर्ड का आप तैयारी करना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जैक बोर्ड का जो 1 नंबर क्वेश्चन है द्विघात कौन सा समीकरण है और कौन सा समीकरण नहीं है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये परीक्षा के दृष्टि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सा द्विघात है कौन सा द्विघात नहीं है। और जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन है जो राइटिंग वाला था वो जो द्विघात समीकरण बनाने का, द्विघात समीकरण किस तरह से होता है, द्विघात समीकरण का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। पहले भी बता देते हैं जो झारखंड का आप तैयारी कर रहे हैं तो एक्सरसाइज 4.1 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है यही इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा करना नहीं है। और उसके बाद 4.2 का ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस मूल का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हम लोग अब कर रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है झारखंड बोर्ड की तरफ से। हम बता दें इसीलिए हम जो ये क्वेश्चन है इसीलिए नहीं किए हैं, जाके देख लीजिएगा वो वाला वीडियो को अगर देखना चाहते हैं। लेकिन ये वाला क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है, गुणनखंड विधि से निम्नलिखित द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। मतलब हम लोगों का गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण दिए हैं। ये हम लोग क्या है, द्विघात समीकरण है। ये हम लोग का द्विघात समीकरण दे के रखे हैं, द्विघात समीकरण दे के रखे हैं। इसका क्या निकालना है, हम लोग का मूल निकालना है। इसका कॉन्सेप्ट क्लास में मूल किसे कहते हैं, किसका फॉर्मूला क्या होता है हम पढ़ चुके थे। लेकिन आपको ये मूल गुणनखंड विधि से निकालना बोला है। कौन सा विधि द्वारा लगाना बोला है, गुणनखंड। इसीलिए आपको गुणनखंड विधि द्वारा ही करना होगा। तो कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। इसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का x इज क्यू 3x माइनस 10 बराबर 0। तो हमको देखिए जब गुणनखंड विधि द्वारा बोलेगा तो गुणनखंड मतलब क्या, तोड़ तोड़ कर लिखना है। मतलब गुण को खंड 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 के लिखने को ही गुणनखंड विधि का, जैसा लॉसा में होता है एलसीएम में, ठीक है। एलसीएम में हम लोग देखे थे जो पहला चैप्टर था हम लोगों का, जो गुणनखंड इसे कहते हैं, जो तोड़ को गुणा करके जो लिखेंगे आंसर आएगा वही। तो इसको तो हम लोग गुणा करके कैसे लिखेंगे, संभव है नहीं है। लेकिन उसको किस तरह से करना चलिए देखते हैं। पहले हम लोगों को इसको मिडिल को तोड़ना है। इसको क्या करना है, हम लोगों का मिडिल को तोड़ना है। तो मिडिल को कैसे तोड़े, अपने मन से तोड़ दे, नहीं अपने मन से तोड़ना नहीं है, अपने मन से नहीं तोड़ना है। कैसे करना है, ये पहला संख्या है और लास्ट वाला संख्या गुणा करना है। पहला कितना है 1, कुछ नहीं मतलब 1, और ये क्या है 10। तो गुणा कीजिए आप, तो 10 का 10 कितना होता है, 10 होता है कि नहीं होता है। तो अब ऐसा गुणा कीजिए जब बीच में 3 आए। तो यह क्या है, माइनस है, घटाव है। तो माइनस से आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो माइनस से 3 आएगा, नहीं आएगा। लेकिन 2 पच्चे 10 आ सकता है कि नहीं है, 2 पच्चे 10 भी आ रहा है और 2 से 5 को घटाएंगे क्या आएगा, 3 आएगा। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस से लाना होगा, यहाँ क्या है माइनस है तो क्या करना होगा, इसको माइनस से लाना होगा। तो माइनस से कैसे ला सकते हैं, 2 से 5 घटाने पर क्या आएगा, 3 आएगा कि नहीं आएगा, तो आ सकता है। चलिए हम लोग इसको इस तरह से करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x को हम लोग 2 - 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 2 - 5 कर दिए। और माइनस यहाँ x है तो यहाँ x लिख दिए, -10 है, 10 बराबर 0। हम तो इसके लिख सकते हैं कि 5 2 10 और 2 से 5 घटाने पर क्या आएगा, 3 आएगा। 3 यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस कर दिए, समझ में आया। अगर प्लस होता तो प्लस करते हैं यहाँ से। तो करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 10x बराबर 0। आप देख सकते हैं ये माइनस प्लस माइनस में माइनस और x के साथ गुना किया तो x आ गया 2x, माइनस माइनस में प्लस, 5 के साथ x गुना किया तो 5x आ गया, -10 है -10 लिख दिए, समझ में। अब इन दोनों को बीच कॉमन ढूंढिए, इन दोनों को बीच को कॉमन ढूंढना है। इन दोनों को बीच को क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो कॉमन क्या आ सकता है, यहाँ भी x यहाँ पे भी x कॉमन आ गया। और कुछ कॉमन है नहीं है, यहाँ पे x बचा तो यहाँ x लिख दिया, -2 तो -2 लिख दिया। मतलब इन दोनों को बीच कॉमन, यहाँ x स्क्वायर है तो 2 गो x है, यहाँ 1 गो x है, दोनों में 1 गो x ला लिए तो यहाँ कितने x बचे, x बचे इसलिए 1 x लिख दिए। यहाँ कितने बचे, 2 बचे इसलिए 2 लिख दिए। इसी संख्या को फिर से यही लिखना है, x - 2 बराबर 0। अब इनको टर्म को पूरा करना है, इसको क्या करना है, इन दोनों टर्म को पूरा करना है। यहाँ कितना है 5x है तो कितना करना होगा हमको, 5x 5 2 10। अरे यहाँ प्लस देंगे कि माइनस देंगे, अगर ये माइनस है तो प्लस 5 क्या है, प्लस है कि माइनस है, प्लस है तो यहाँ क्या देना होगा हमको, प्लस, इसलिए प्लस कर दिए। समझ में आया होगा कि यहाँ प्लस है इसलिए प्लस कर दिया 5x और 5 2 10, समझ गए। तो हम दोनों को क्या करना है, x - 2 और x + 5 बराबर 0। ये हम लोगों का आ चुका। अब हम लोगों को क्या करना है, अब x के मान एक बार 0 रखने, x - 2 बराबर 0। तो x का मान क्या आ गया, +2। एक बार क्या करना है, x + 5 है, x + 5 बराबर 0।
तो x जब उधर गए तो माइनस, तो अब मूल हम लोग का आंसर आ गया, मूल का आंसर आ गया हम लोग का एक बार 2 और एक बार -5, यही आंसर है। आशा करता आपको समझ में आया होगा, अगर समझ में नहीं आया फिर से कमेंट कीजिए, हम उसके आंसर देंगे। और फिर से एक बार समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यह हम लोग को गुणनखंड विधि के द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालने बोले, हम लोगों का द्विघात समीकरण द्वारा हम लोग को मतलब गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण का मूल निकालना है, ठीक है। तो हम लोग गुणनखंड गुण करके तो नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ क्या है, यहाँ से हम लोग किए इसको, यहाँ से यहाँ क्या करना होगा, हम दोनों पहला और लास्ट टर्म को क्या करना, गुना करने का। पहला क्या है, एक से कुछ है कि संख्या नहीं है, मतलब क्या है 1 है, 1 के साथ 10 को गुना करेंगे क्या आएगा 10, तो 10 एकम 10 और 10 एकम 10 अगर लिख देते हैं तो माइनस है, माइनस हम लोगों का बीच वाला टर्म लाना है, बीच वाला कितना है 3 है, तो 10 से 1 घटाने पर 3 आएगा, 9 आएगा ना, नहीं होगा, तो हम लोग क्या 5 दूने 10, 2 5 जा 10, तो 2 5 जा 10 हम लोग 2 से 5 को घटा करेंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, 3 तो आएगा जरूर, तो एक्स स्क्वायर कर दिए, माइनस है इसलिए माइनस लिख दिए, तो 2 5 जा 10, तो 2 माइनस है इसलिए -5 10, 5 से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा कि नहीं आएगा, 5 से 2 घटाने पर 3 जरूर आ गया, यहाँ 10 है, 10 यहाँ x था इसीलिए x को हम लोग लिख दिए, तो एक्स स्क्वायर 2x माइनस माइनस में प्लस 5x -10, दोनों कॉमन लिए, यहाँ x यहाँ कुछ क्या बचा, x बचा इसलिए x लिख दिया, -2 है इसलिए -2 लिख दिए, इसी संख्या को हम फिर से यहीं लिख दिए, ठीक है, x -2 यहाँ कितना समान लाना हम लोगों को 5x, तो 5 से गुना कर 5x 10 -2 और +5, तो यहाँ x -2 और x +5, तो x -2 को 0 लिख दे तो -2 क्या होगा +2 और +5, ये मूल क्या है +2 और -5। ये क्वेश्चन जैक बोर्ड की तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 नंबर का, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये दूसरा नंबर हम लोग का एग्जाम्पल है, दूसरा नंबर का समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसा करना हम लोगों को, यहाँ 2x² + x -6 बराबर 0, पहले क्या करना हमको, दोनों इधर से गुना करना है, 2 और 6, 2 और 6 को गुना करने पर कितना आएगा 12 आएगा कि नहीं आएगा, तो हमको माइनस करके 1 लाना, तो माइनस करके कैसे ला सकते हैं हम लोग 1, इसको अगर माइनस करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा ना, 1 थोड़ी आएगा, नहीं आएगा, तो हम लोग इसको 3 4 जा 12 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 4 से 3 को घटाने पर क्या आएगा 1 आएगा, यहाँ कैसे समझ में आया हमको कि यहाँ माइनस करना है, तो माइनस से इसी से तो आ सकता है 1 और किसी से नहीं आ सकता है, तो 3 2 जा 12, तो हम लोग यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो देखना है, तो 2x² प्लस के जगह क्या करना है 3 - 4, ये x है इसीलिए x -6, समझ में आया होगा। इस पर क्या करना है 2x² + 3x प्लस माइनस x 6, ये समझ में आया है आपको, आशा करता समझ में आया। इन दोनों को क्या करना है कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लिया हम लोग, क्या है ये स्क्वायर है, यहाँ x है, तो ये x कॉमन लिए, यहाँ 2x कर दिए प्लस 3 कर दिए, तो 2x + 3, यहाँ क्या ना करना हमको, अगर यहाँ 2 लिखे 2 दूया 4 आ जाएगा, तो 2 3 6, तो यहाँ माइनस अगर लिखते हैं -2, -2 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, माइनस प्लस में माइनस, माइनस प्लस में माइनस, आगे हम लोग को ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, दोनों मिला कि नहीं मिला। अब क्या करना है x -2 और 2x + 3, ये आप किसी भी एंगल से लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आपका, अगर मान के चलिए ये पहले लिखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, हमको मूल निकालना बोला, हम लोगों को क्या मकसद है, सिर्फ मूल निकालने का मकसद है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या है x -2 बराबर 0, x क्या हो जाएगा +2, यहाँ क्या है 2x + 3 बराबर 0, तो इधर जाने पर क्या होगा 2x - 3 हो जाएगा, गुना उधर जाने पर क्या होगा भाग होगा कि नहीं होगा, x बराबर -3/2, तो हम लोग का मूल का आंसर क्या आ गया कि 2 -3/2 आंसर। समझ में आया होगा कि इन दोनों को गुना करना है, सिर्फ यही फैक्टर है। बच्चों का सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ होता है आपको पता है कि इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को ये बीच वाला टर्म को लाना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कहा कि बीच वाला देखना है कि इन दोनों को गुना करना है, इन दोनों को क्या करना है गुना, 2 और 6 क्या है 12 होगा, 2 और 6 12, तो ऐसा यहाँ अगर प्लस रहेगा तो प्लस से लाना है, अगर गुना है तो गुना से लाना है, समझ गए। तो यहाँ क्या है हम लोग को माइनस है, तो किससे लाना है हम लोग को माइनस से लाना है, तो 2 3 जा 12 आ गया हम लोग का 3, आप देख सकते हैं इसको, आप तो समझाने के यह पूरा आप लोगों को पता ही है कि 3 और x 3x -4 तो -4x -6, इन दोनों को कॉमन ले लिया, बस यही सब कुछ है, आपको तो पता चल ही गया।
चलो 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूट है तो इसीलिए आपको दिक्कत हो रहा है, रूट वाले का कोई दिक्कत ही नहीं है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और मतलब ये इजी वाला है। देखिए हम लोग क्या करना है, इसको और इसको दो टर्म को क्या करना है, दोनों टर्म को गुना करना है। तो √2 गुना 5√2, जब दो रूट गुना होता है तो क्या हो जाता है, एक रूट बन जाता है, तो एक आएगा 2, तो 2 गुना 5, 2 गुना को 5 को गुना करने पर क्या आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए 10 आ गया, हम लोग को क्या करके निकालना है, क्या निकालना है, 7 निकालना है कि नहीं निकालना है, कितना निकालना है हम लोग का, 7 निकालना है। 2 और प्लस को 5 को अगर जोड़ करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा ना, यहाँ 7 भी है, तो हम लोग को तो और इजी है। तो चलिए इसका करते हैं हम लोग, √2x + 7x + 5√2 बराबर 0। तो हम लोग क्या है, इसको 7 लाना है, तो हम लोग इससे हम लोग क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, तो √2x + 5 + 2x √5 2 बराबर 0। क्या है, 2x + 5x + 2x बर 5√2। इन दोनों में कॉमन लाना है हमको, कॉमन क्या है, x कॉमन है हम लोग का, x कॉमन ले लेते हैं, x तो यहाँ कितना बचा, 2 बचा, √2x + 5, तो √2x + 5 = 0। यहाँ क्या है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि √2 है, यहाँ 5 है, तो यह 5 के साथ √2 क्या कर सकते हैं, यहाँ हमको 2 लाना है, क्या लाना है हमको, 2 लाना है। 2 कैसे ला सकते हैं, अगर हम लोग देखें यहाँ √2, यहाँ √2 और √2 को गुना करने पर क्या आता है, 2 आता है कि नहीं आता है, तो वो क्या लाना है, 2 लाना है, ना 2। तो हम लोगों को यहाँ हम लिख सकते हैं √2, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, यहाँ √2, यहाँ √2, रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 2 आ रहा है, तो ये x भी है, x भी, और 5 तो ऑलरेडी है, 5 को √2 से गुण करने पर क्या आएगा, √5/2 आ गया ना। देख रहे हैं ना, आपको पूरा मिल रहा है, इसीलिए ये ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी है। x + √2 और √2x + 5 बराबर 0। तो उसको क्या करना है हम लोग को, अब x का मान निकालना है, तो हम लोग x का मान कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग को पता है x + √2 बराबर 0। जब x √2 उधर जाएगा तो क्या होगा, -√2 होगा कि नहीं होगा। इधर क्या है हम लोग का, 2√x + 5 बराबर 0। तो हम लोग क्या हो गया, अगर हम लोग का 2x उधर चला गया, माइनस हो गया, x बराबर -√2, तो ये हम लोगों का -2√2 हो सकता है। तो हम लोग का आंसर क्या आ सकता है, मूल -√2 और 5/√2। एक बात कीजिए, हम लोग नीचे में ना मैथमेटिक्स का नियम है कि माइनस जो ना रूट जो है नीचे रूट नहीं रह सकता है, तो हम लोग ऊपर में रूट कर देते हैं, दोनों को ऊपर में गुण कर देते हैं, रूट हम लोग गुना कर सकते हैं, नहीं सकते हैं, हम लोग गुना कर सकते हैं, तो -5/√2 और 2, तो हम लोग क्या आ गया आंसर। हम लोग को इधर मतलब नीचे में रूट नहीं रखना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, इसीलिए हम लोग ये किए, तो -5/√2 यही हम लोग का आंसर आ गया है। ये तो इजी है ना, हार्ड है। आप लोग को समझ में आया होगा कि रूट को गुना करने पर रूट को गुना करने पर 2 आएगा, 2 और 5 10, तो हम लोग को प्लस करके कितना लाना, 7, 2 और 5 में कितना होगा 7, इसका 2 + 2 मतलब 5 + 2, 5 + 2 कितना आ गया x, तो 7 आ गया कि नहीं होगा, 5x + 2x आ गया। हम लोग इन दोनों को बीच कॉमन लिए, यही कॉमन हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ √2 गुण किए तो क्या आएगा 2x, और 5 के साथ गुना किया तो 5/2x, यहाँ x + √2 और 2x + 5, 2x + 5 हम लोग x का मान निकालना था, यहाँ x + 2 बराबर 0, यहाँ प्लस √2 था, इधर हो गया, तो क्या हो गया हम लोगों का माइनस में आ गया। तो यहाँ क्या है, √2x + 5 हुआ बराबर 0, तो इधर प्लस आ गया तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये गुना था उधर क्या हो जाएगा, भागा, तो भागा -5/√2। नीचे में रूट रहना हम लोग का मैथमेटिक्स नहीं रहता है, इसलिए क्या किए, दोनों की तरफ √2 मान तो समान आएगा ना, इसलिए दोनों को √2 गुना किए, 5 के साथ किए तो √2 और रूट हटा के क्या आ गया 2, तो हम लोग क्या आ गया मूल -2 -5/√2 काटेंगे तो -2 आ जाएगा। तो समझ में, और एक को बना के डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डी नंबर बता रहा है कि यहाँ तो बाटा में रूप में है, 1/8 के रूप में, तो इसको कैसे करना है। देखिए इसको करने के लिए और आसान तरीका है, कैसे करेंगे इसको, देखिए इसको तो हम लोग गुना नहीं कर सकते, 2 के साथ कैसे गुना करेंगे। देखिए इसको जो हम लोग इसको पूरा सरल के रूप में करेंगे, तो देखिए इसको कैसे करना है, पहले हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं। द्विघात समीकरण के रूप में कैसे लाएंगे, तो इसको 2x
माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0। तो इसको क्या करना, हम लोग इसको 4 के साथ लॉसा कर देते हैं। क्या आएगा हम लोग का 8 आएगा कि नहीं आएगा, जैसा करते थे हम लोग। तो 6 माइनस 8x प्लस 1। देखिए ये क्या है, हम लोग 8 नीचे है बाटा के रूप में, तो 8 को क्या कहते हैं हम लोग सबके साथ, हम लोग कुछ नहीं है तो क्या किया, गुना कर दे तो 8, तो 8 8 2 16 और 8 on 8, 8 कट गया तो कितना आएगा 1, तो ये हम लोग का 1 आ चुका है। अब ये क्या है, हम लोग का ये पूरा लॉसा के रूप में आ गया है। तो इसको क्या करना है, हमको उधर लेके जाना है, 8 को हटाना है। तो 8 को हटाएंगे कैसे हम लोग, बोलो 6x 8x प्लस 1, 0 गुना 8, उसको भागा था, उसको क्या लेंगे गुना हो गया, तो क्या आ जाएगा हम लोग का 16x प्लस माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। तो हम लोग क्या क्या इसको साथ गुना करना है, तो 8 16 को गुना करने पर क्या है 16 और 1 को गुना करने पर क्या आएगा 16 आएगा। बीच में कितना लाना है हमको 8 लाना है। ये वाला चिन्ह नहीं देखना है हमको, ये वाला चिन्ह है कैसे करके लाना है, हम लोग को प्लस करके लाना है। यहाँ क्या है हम लोग का प्लस है, तो प्लस करके लाएंगे तो कैसे प्लस होगा हम लोग 8 कैसा आएगा। हम लोग अगर 8 कैसे ला सकते हैं 16, हम लोग अगर इसको किस तरह से 16 4 4 4 जा 16 होता है कि नहीं होता है, 4 4 16 होता है। 4 और 4 को गुना करेंगे क्या आएगा 8 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। 4 4 जा 16, 4 को 4 के साथ जोड़ा करेंगे तो 8 आ सकता है। तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 16 माइनस प्लस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, 16x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस 4x प्लस 1। हम लोग अब इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं 16 और 16 क्या आएगा, इन दोनों के बीच में 4 कॉमन आ सकता है कि नहीं आ सकता है, 4 और x एक कॉमन आ सकता है, 4x कॉमन ले लिए तो 4 4 जा 16, यहाँ x और क्या है 4x, तो माइनस 4 ऑन कर दिए, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ 4x माइनस यहाँ कितना होगा हम लोग 4x माइनस प्लस 1 है, तो क्या करना होगा हमको माइनस देना होगा, माइनस 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 हो जाएगा और माइनस प्लस से माइनस माइनस में क्या हो जाएगा हम लोग का प्लस हो जाएगा ना। तो क्या करना है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इक्वल टू 0 हम लोग कर दिए। तो हम लोग का x का मान निकालना 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो उधर चला गया एक, तो क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, तो x बराबर 1/4। इसका भी ऐसा ही होगा, x बराबर माइनस 1 बराबर 0, तो 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सॉरी यहाँ माइनस कर देते हैं, इधर क्या कर देते हैं हम लोग प्लस कर देते हैं, x बराबर 1/4। मूल क्या आएगा हम लोग का 1414, नहीं आएगा ना मूल हम लोग का आंसर, इससे अलावा तो नहीं आ सकता आंसर। देख लें कितना इजी है, और ई नंबर क्वेश्चन तो और इजी है। आप इसको हमको कमेंट करके दिखाइए, हम इसका जरूर से अगर कोई कंफ्यूज है आपको तो कमेंट कीजिए, हम इसका जरूर से जरूर रिप्लाई देंगे। और ई नंबर जो क्वेश्चन है ये बहुत इजी है, ठीक है, ये हमको बना के दिखाइए, हम सब समझेंगे कि हाँ मेरा थोड़ा सा भी बोलना सार्थक हुआ। कहा कि आप थोड़ा सा समझ में आया होगा तो हमको बोलिए, हाँ अगर आपको नहीं समझ में आया फिर से बोलिए तो हम समझा देंगे फिर से भी। और अगर आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रहा है तो हमको बोलिए, हम ये करके देंगे। और जो 2 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन पहले भी बोल चुके हैं हम लोग कि हम लोग धोखा में नहीं रखते हैं। हम ये बात कह रहे हैं कि झारखंड बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं आप, अगर झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी आप, तो आपको 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर जितना भी क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन नहीं करना है। परीक्षा में नहीं आएगा, लिख के दे सकते हैं हम, परीक्षा में एकदम नहीं आएगा। 2 3 4 बहुत कुछ नहीं करना है, इसको सिर्फ इस गुणनखंड विधि के द्विघात से मूल को निकालना सीख जाइए और कुछ नहीं करना है। अगर आप अलग बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, अलग इससे तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड से तैयारी कर रहे हैं, तो हमको बोलिए, हम इसका 2-3 पूरा बना के वीडियो छोड़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसी के साथ अपना वीडियो रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।